सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में। लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बेसिक्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मेरे पास ये कायरल का कार्बन है या फिर कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें चारों अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये कार्बन है जिसमें 4 वैलेंसी रहती हैं और उसमें चारों अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हैं। ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इस कार्बन को बोल दिया कायरल कार्बन, या फिर मैंने इस सेंटर को बोल दिया कायरल सेंटर। ठीक है, पर बहुत सारे मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं रहता है, पर वो तब भी कायरलिटी शो करते हैं या फिर कायरल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसे होता है कि किसी किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी तो रहती है पर वो मिरर इमेज की कैपेबिलिटी शो नहीं कर पाते हैं। तो यही सब दुविधा से बचने के लिए हमें लाना पड़ा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें ये बताता है कि हमारा मॉलिक्यूल एक्चुअली में कायरल है भी या नहीं। ठीक है, अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का कायरलिटी चेक करना है तो हमें उसमें 3 पैरामीटर से होके गुजरना पड़ेगा। उस मॉलिक्यूल को 3 पैरामीटर से होके गुजरना पड़ेगा। पहला हमारा पैरामीटर है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री और थर्ड है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल हमारा जो है, मान लेते हैं अगर ये हमारा कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें ये तीनों पैरामीटर नहीं होंगे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ये तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मतलब वो वाला मॉलिक्यूल हो गया हमारा कायरल मॉलिक्यूल। और किसी मॉलिक्यूल में अगर एक भी अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो वाला हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा एकायरल मॉलिक्यूल। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले फैक्टर की। ठीक है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक प्लेन ऐसे डाल दो जिससे वो मॉलिक्यूल आपस में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए और वो दोनों हिस्से आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हों, तब हम कहेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है कोई सा भी, ठीक है, अब इसको मैंने बीच से काट दिया और ये प्लेन जहाँ से मैंने काटा है वहीं पर मैंने एक मिरर रख दिया। अगर मेरा ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया तो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये हो गया मेरा एकायरल। अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको मैंने एक प्लेन से काट दिया, मतलब कि एक काट दिया, ये प्लेन को मैंने काटा और इसके सामने प्लेन की जगह में ही मिरर रख दिया। तो अगर मैंने इसके सामने मिरर रखा है तो इस साइड भी सेम ही मॉलिक्यूल, सेम ही पार्ट ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, अगर ये मिरर है तो ये सेम पार्ट ही ऑब्टेन्ड होगा। अगर सेम पार्ट ऑब्टेन्ड हो गया तो हमारा जो ये मॉलिक्यूल होगा वो हो जाएगा एकायरल और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्योंकि प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया एकायरल क्योंकि इसका मिरर इमेज तो यही ही बनता। ठीक है, डिफाइन देख लेते हैं एक बार। इफ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन। ठीक है, इसको ऐसे भी काट सकता हूँ मैं, तभी भी ये इक्वल रहेगा, ऐसे भी काट सकता हूँ तभी भी ये इक्वल रहेगा। ठीक है, इफ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन एंड 2 इक्वल पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देन आ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टार्टरिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी तक ये बताया कि कार्बन एटम से अगर कोई भी चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो वो हो जाएगा कायरल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये डिफरेंट ग्रुप है, इसको अगर मैं ए दे दूँ, इसको मैं बी दे दूँ, इसको मैं सी दे दूँ और ये वाले नीचे वाले ग्रुप को मैं डी दे दूँ, तो ये मेरा कार्बन एटम कायरल है। ठीक है, उसी तरह ये वाला भी कायरल है, पर ये एक्चुअली में एकायरल है। आओ देखें कैसे। ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बीच से काटूं तो ये कट तो जाएगा पर इसमें मिरर इमेज आपस में नहीं बनेगी। मतलब कि अगर इस साइड में मिरर इमेज रखूं तो इस साइड जो मिरर इमेज बनेगी वो इस साइड वाले मॉलिक्यूल से डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस साइड की मिरर इमेज बनाऊं तो यहाँ पे मेरा COOH आना चाहिए था। ठीक है, तो अब मैं एक प्लेन तो देख लिया मैंने काट के, नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कायरल है। अब अगर मैं मॉलिक्यूल को इस प्लेन से काटूँ और यहाँ पर मैं मिरर रखूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में कट गया। ये H आ गया, C का C आ गया, COOH का COOH और OH का OH आ गया। मतलब कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसका मतलब ये होता है कि ये मॉलिक्यूल मेरा हो गया एकायरल। ठीक है, पर यहाँ पे ये कार्बन के अकॉर्डिंग ये कायरल दिख रहा था। तो यही सब प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पता रहनी चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा और कौन सा मॉलिक्यूल एकायरल होगा। हमें मॉलिक्यूल को पहले एक प्लेन में काटना है, ठीक है, जिससे मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाए। ठीक है, फिर वो प्लेन की जगह हमें मिरर सपोज कर लेना है कि मैंने मिरर रखा है तो, और एक कोई सभी साइड को आपको कंपेयर करना है दूसरे साइड से। अगर दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है हमारा एकायरल मॉलिक्यूल। बढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्टर जो है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री।
तो डिफाइन कहती है एन इमेजिनरी पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन सेम एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ मॉलिक्यूल इफ दे मीट ऑन सेम डिस्टेंस देन मॉलिक्यूल हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब तो समझ में नहीं आया होगा, पर मैं समझाता हूँ। अब ये मेरे पास कोई सिंपल सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। पहले सिंपल वाला एग्जांपल देख लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स वाला देखेंगे। अब ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट हम इमेजिन करो जिससे हमें ये दिखे कि कोई भी दो सेम डिस्टेंस पे सेम एटम या फिर सेम ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इमेजिन किया। अब मेरे को दिख रहे हैं कि ये दोनों सेम डिस्टेंस में हैं और सेम ही एटम है, ठीक है। अगर डिफरेंट एटम होता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहती। सेम डिस्टेंस में सेम एटम या फिर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, सेम डिस्टेंस में सेम एटम या फिर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तब ऐसे मॉलिक्यूल को मैं बोलूँगा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, और ये वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा एकाइरल, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट इमेजिन किया, ठीक है। अब मैं जैसे जितना डिस्टेंस नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे Cl मिला। अब सिमिलरली मैं उतना डिस्टेंस ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे Cl मिला, ठीक है। ये तो बात हो गई Cl की। उसी तरह मैं H में नीचे गया तो यहाँ मुझे नीचे H मिला और यहाँ मुझे ऊपर H मिला। अब अगर मैं बात करूँ इधर, तो ये पॉइंट से मैं कुछ डिस्टेंस में गया तो मुझे F मिला, और इसी पॉइंट से मैं कुछ डिस्टेंस में गया तो नीचे मुझे F मिला, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस से मैंने नीचे गया तो मुझे H मिला, और इस डिस्टेंस से मैंने ऊपर गया तो H मिला। अब यहाँ पे एक डाउट आपको ये आएगा कि अगर मेरे पास मॉलिक्यूल ऐसा हो तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो ये देखो, ये मैंने पॉइंट ले लिया। अब मैंने सेम डिस्टेंस गया, सेम एटम मिला, पर मैंने जैसे ही नीचे गया तो मुझे Cl मिला, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगी। आपको बस ये देखना है कि मैंने एक पॉइंट लिया है, तो पॉइंट से अगर मैं 90 डिग्री आगे चल रहा हूँ तो मुझे जो एटम मिल रहा है तो 90 डिग्री या फिर 90 मीटर पीछे चलने पे भी मुझे वही एटम मिलना चाहिए। अगर वो एटम मिल गया तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर वो एटम नहीं मिला या फिर वो ग्रुप नहीं मिला तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा एकाइरल, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा मेरा काइरल, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे निकालना है वो आपने अभी सीख ही लिया है। बढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरफ, ठीक है। तो ये मेनली बोलता है, फोकस करता है कि आपको मॉलिक्यूल को पहले रोटेट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको मॉलिक्यूल में परपेंडिकुलर प्लेन डाल देना है या फिर मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करा देना है, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्सिस इस तरह डाली मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल मेरा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैंने उसमें एक्सिस डाली और उसको रोटेट किया पहले, ठीक है। अब मैंने उसमें प्लेन डाल दिया या फिर मिरर डाल दिया, और जब मिरर डालने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्शन पहले वाले मॉलिक्यूल से सेम है तब मतलब कहा जाएगा कि ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एग्जांपल समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है ए, इसको लेबल कर देता हूँ ए मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट किया, तो ये Cl था वो इधर आ गया, ये H था वो इधर आ गया। देखो ये Cl था, ठीक है, Cl जो पोजीशन 1 में था वो पोजीशन 3 में आ गया, ठीक है। ये H जो पोजीशन 2 में था ये पोजीशन 4 में आ गया, तो मतलब रोटेट तो हो गया। अब मैंने इसके जस्ट नीचे, ये हमारा मॉलिक्यूल है, अब मैंने इसके जस्ट नीचे वो रख दिया, मिरर रख दिया, ठीक है। तो हुआ ये जो नीचे वाला Cl था, अब इसके जैसे मैंने वो नीचे मिरर रखूँगा तो ये ऊपर दिखेगा मुझे। नीचे वाला F था, इसके नीचे मिरर रखूँगा तो वो भी ऊपर दिखेगा। ये नीचे H था, इसके अगर नीचे मिरर रखूँगा तो ऊपर दिखेगा। इसके नीचे भी मिरर रखूँगा तो ये भी ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा मिरर रखा तो ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है, 1 1 मिला, 2 और 2 ही मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। मतलब ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर पहला वाला मॉलिक्यूल, पहला वाला मेरा ओरिएंटेशन और लास्ट वाला मेरा इमेज दोनों सेम आ रहा है तो मतलब ये मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल हो जाएगा एकाइरल। कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की कायरलिटी चेक करनी हो या फिर आपको ये चेक करना हो वो मॉलिक्यूल कायरल है या फिर एकाइरल है तो आपको उसमें ये तीनों पैरामीटर्स चेक करके देखने पड़ेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा एकाइरल। अगर ये तीनों के तीनों एब्सेंट है किसी भी मॉलिक्यूल से तो वो वाला पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हो जाएगा कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के ऊपर। हालांकि ये 3 ही सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने इसमें बताए हैं, टोटल 5 होते हैं, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सो गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।